नमस्कार युवा साथियों, हम लेके आए हैं रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड का जो हम टॉपिक शुरू किया था प्रतिशत या परसेंटेज, और परसेंटेज का आज है अपना लेक्चर नंबर सेकंड। मैं आशा उम्मीद और कर रहा हूँ कि पहला लेक्चर सबने अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। लगातार सीरीज से जुड़े रहिए, भी बीच में से टॉपिक देखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं एक एक चीज़ लेके चलूँगा। सारे पहले वो कॉमन टॉपिक करूँगा जो रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। उसके बाद फर्स्ट के टॉपिक अलग चलेंगे और सेकंड के टॉपिक अलग चलेंगे मैथ्स के। इसके साथ साथ साइंस चलेगी रेट लेवल सेकंड की, उसका पूरा पार्ट होगा। मैथ्स तो हो ही रही है आपके साथ साथ, साइंस के तीनों पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ साथ में अपन क्या पढ़ेंगे, शिक्षण विद्या या टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विद्या या टीचिंग मेथड्स। तो लगातार जुड़े रहिए। मैं देखो जीरो कंसेप्ट से चल रहा हूँ, सारे बच्चे समझ सकें जो मैथमेटिक्स के हैं और मैथमेटिक्स के नहीं हैं, तो इसलिए सभी स्टूडेंट समझ सकें, इसीलिए मैं जीरो कंसेप्ट से चल रहा हूँ। हमेशा से जीरो कंसेप्ट से चलता हूँ भी, पहले भी हज़ारों बच्चे पढ़े हुए हैं तो वो सभी जानते हैं अच्छे से। और बाकी लगातार जुड़े रहिए चैनल से और मन को एक पॉजिटिव दिशा में रखिए, क्योंकि हर एक काम होगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, और इस समय को एक वरदान के रूप में साबित कीजिए अपने खुद के लिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। इतना अतिरिक्त समय मिला है आप लोगों को, तो ये जो समय मिला है इसका अच्छे से बेनिफिट उठाइए, जिससे कि ये आगे अच्छी तैयारी कीजिए, जिससे कि आगे बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकें। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। कल दो चीज़ें पढ़ी थी हमने। एक तो हमने पढ़ा था प्रतिशत लगाना, एक तो क्या लगाना था, प्रतिशत या परसेंटेज लगाना, और एक सवाल पढ़ा था प्रतिशत हटाना। जब भी प्रतिशत लगाना होता है तो मैंने कहा था गुणा किससे करते हैं, 100 से। जब प्रतिशत हटाना होता है तो भाग किसका देते हैं, 100 का। दो चीज़ें बच्चों जानी थी। इसके बाद कुछ सवाल किए थे, 7-8 सवाल, छोटे सवाल थे। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल जो सवाल किए थे उन सवालों में हमने लिखा था कि प्रतिशत तो दे रखा था और प्रतिशत से किस में बदला था, भिन्न में। प्रतिशत से बच्चों हमने कन्वर्जन किस में किया था, भिन्न या फ्रैक्शन में। अब जो सवाल करेंगे उसके अंदर देखो, कल जो सवाल किए थे वो थे प्रतिशत, और प्रतिशत से प्रतिशत हटाना था। हटाने का मतलब किस में बदलना था, साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन, या किस में बदलना था, दशमलव या पॉइंट में। अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ उसमें उल्टा होगा। साधारण भिन्न दे रखी है और किस में बदलना है, प्रतिशत में। साधारण भिन्न दे रखी है और किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो देखिए बच्चों, एक कंसेप्ट जो मैं देके चला हूँ आपको, रामबाण विधि कह दो इसको। ये जो रामबाण विधि है, ये विधि ये है आपके पास कि अगर प्रतिशत लगाना है तो गुणा किससे कीजिए बच्चों, 100 से। प्रतिशत हटाना है तो भाग किसका दीजिए, 100 का। अब देखिए सवाल, देखिए बच्चों, सवाल है मेरे पास कि 9/16 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। प्रतिशत में परिवर्तित करो, 9/16 को प्रतिशत में परिवर्तित करो। अब देखिए बच्चों इसमें कि जब 9/16 को किस में बदलवा रहा है, प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत चाहिए। प्रतिशत चाहने का मतलब प्रतिशत लगाना है, और जब प्रतिशत लगाना होगा तो गुणा किससे करना होगा बच्चों, 100 से। तो ये 9/16 और गुणा कितना हो गया, 100। तो अब इसके गुणा 100 करते ही अब क्या लग गया, इसके प्रतिशत। अब सोल्व कर लो इसको, बस इतना ही काम है कि 900 में किसका भाग देना है, 16 का। अरे 900 में किसका भाग देना है, 16 का। या ऐसे कह सकते हो 450 में भाग किसका देना है, 8 का। या ऐसे कह सकते हो कि 225 में भाग किसका देना है, 4 का। अब 4 का भाग दूंगा तो 5, और 24 6, 1 कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, प्रतिशत। देखो सही बट्टे में कैसे लिखा जाता है ये भी बहुत ज़रूरी है सीखना, बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है। जैसे यहाँ मैंने भाग दिया कितना, 225 में बच्चों किसका भाग दिया, 4 का। तो भाग देखो कितनी बार गया, 5 बार, तो कितने आए, 20। कितने बचे, 2, 25। भाग कितनी बार गया, 6 बार, 24, 1 बच गया। तो ये तो 56 हो गया, नीचे 1 आ गया, और ये कितना हो गया, 4। तो जो यहाँ मिलेगा भागफल कहते हैं इसको कहते हैं शेषफल। तो भागफल तो कितना हुआ, 56, शेषफल 1, और भाग किसका दिया था, 4 का, वो कहाँ आएगा, नीचे। ये हो गए भाजक, भाज्य, भागफल, और क्या हो गया, शेषफल। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 56 सही 1/4 प्रतिशत। आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे किसका, भिन्न या फ्रैक्शन का। तो भिन्न या फ्रैक्शन में और अपन बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए मैंने कहा कि एक रामबाण विधि अपनाओ कि जब भी प्रतिशत लगाना हो तो प्रतिशत लगाने का मतलब गुणा किससे करना बच्चों, 100 से।
और जब प्रतिशत हटाना हो तो भाग किससे देना है बच्चों? 100 से। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट अगला सवाल। अब वो सवाल करने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम देख लो, रीट देख लो, पटवार, पुलिस, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देख लो, उसमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है जैसे कि 48 का कितने प्रतिशत, अभी कई टाइप के सवाल बताऊंगा। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल है 18 का कितने प्रतिशत 36 है? ये सवाल। मैं अगर यही सवाल पूछूं, ये तो इसने पूछे, अब एक सवाल मैं पूछता हूं सिंपल, कि 100 का कितने प्रतिशत 30 है? ये सवाल मैंने पूछा आपसे। 100 का कितने प्रतिशत 30 है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है, और अब मैं पूछने जा रहा हूँ कि 100 का कितने प्रतिशत कितना है? 30। जब कैलकुलेशन 100 पे होती है तो किसी को नहीं पूछते, बोले 100 में से कितने नंबर आए? 30। तो ये बोले कितने परसेंट आए? अरे कितने परसेंट आए? 30%। ये आंसर तो सबको आ रहा है भैया, आंसर तो सबके पास होगा कि 100 का कितने प्रतिशत 30 है। तो 100 का कितने प्रतिशत 30 होने का मतलब हमें सबको मालूम है कि 100 में से नंबर कितने आए? 30। और ये 30 नंबर कितने परसेंट है? 30%। अरे 100 पे गणना तो किस में होती है? परसेंटेज में। लेकिन ये वाले 100 नहीं है। अब ये 48 में से कह रहा है कितने नंबर आए? 6। या 48 से कितना है? 6। तो बोले कितने परसेंट है? 18 का कितने परसेंट कितना है? 36। 18 का कितने परसेंट है? 36। तो इन सवालों को करना कैसे है? हमसे पूछा है कितने परसेंट है, तो देखो इन सवालों में क्या करते हैं बच्चों। एक तो डायरेक्ट टेक्निक अगर किसी को आती हो, जैसे 18 का डबल हो गया, ये 18 का कितना हो गया? डबल। तो 18 का जो डबल हो गया आपके पास, तो डबल होने का मतलब होता है कोई चीज़ दुगुनी हो जाती है, इसका मतलब कितनी हो जाती है? 200%। आधी हो जाती है, कितनी हो जाती है? 25%। अगर 1/4 हो जाती है, आधी हो जाती है तो 50%, 1/4 हो जाती है तो कितनी हो जाती है? 25%। और 5वां भाग हो जाती है, जैसे कोई चीज़ 100 थी और 100 से कितनी हो गई? 20। अब आप जानते हो कौन सा हिस्सा है? 5वां हिस्सा। तो कितना हो गया? 1/5। 48 का कितना है? 6। तो ये देखो 6 + 6 + 6 कितनी बार करूँगा? 8। तो ये कौन सा हिस्सा है? 100 में से 8वां भाग है। अरे 100 में से कौन सा भाग है? 8वां। तो एक टेक्निक तो डायरेक्ट ही है कि 100 में किसका भाग दे लो? 8 का। 100 में किसका भाग दे लो? 8 का। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। 1 आ गया, फिर 2 20 तो 12, और कितने रिजल्ट आ गए? पॉइंट में कह दो, चाहे आपके पास 1 से 1/2 में बच जाएंगे आपके पास। लेकिन इन सवालों को देखो कंसेप्ट से कैसे करें। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? देखो 48 का कितना प्रतिशत कौन है? 6। ऐसे पढ़ो सवाल को, ध्यान से समझना भी सवाल को, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भी। हर बच्चा नहीं सोच सकता कि 6 8 बार से 48 बन जाएगा। ये तो चलो डायरेक्ट था, इसकी जगह मान लो 10 आ जाए, 6 की जगह 10 आ जाए तो 10 से तो 50 आता है, 48 तो आता ही नहीं पहाड़े में, तो फिर रिजल्ट किस में आएगा? पॉइंट में। तो इसलिए हर बच्चा नहीं सोच सकता। तो इस सवाल को ऐसे पढ़ो, 48 का कितने प्रतिशत कौन है? 6। अब ये चीज़ मालूम नहीं है कितना, तो कितना मालूम नहीं है, तो 48 देखो प्रतिशत में हमेशा का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना का मतलब x, और प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 6। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए अगर मैं प्रतिशत हटाऊं तो ये हो गया 48 गुणा x बटे कितना हो गया? 100 बराबर कितना हो गया? 6। यही हुआ। अब देखो मैथ्स में सोल्व ऐसे करते हैं, जो नीचे होता है वो ऊपर, ऊपर होता है वो कहाँ? नीचे। तो ये हो गया बच्चों x बराबर
6 बटे कितना हो गया 48 और गुणा कितना हो गया 100। अब देखिए ये कितना भाग दिया 8 बार, तो 8 बार भाग दिया तो 1 बार गया, 2 20 बचे तो 2 बार गया आपके पास, तो 16 बच गए और फिर कितने हो गए 4 बटे 8, तो 4 बटे 8 का मतलब हो गया 12 सही कितना हो गया 1/2%। तो बच्चों सवाल को पढ़ना सीखो, कोई कंसेप्ट दे देखो 48 का कितने प्रतिशत। इस बार तो देखो ये चीज़ पूछ रहा है, अभी एक सवाल आएंगे उनमें ये देगा और ये पूछेगा, मैं यही दे दूंगा कि 48 का 12 सही 1/2% कितना होगा, ये दे दूंगा और ये पूछूंगा, लाइन वो की वो रहेगी। तो इस बार यहाँ लिख देंगे और यहाँ जो उत्तर आ जाएगा अपने आप ही। अरे आएगा कि नहीं आएगा उत्तर। इसलिए सवाल को पढ़ना सीखिए भाई, सवाल में एक एक शब्द की वैल्यू होती है। 48 का कितने प्रतिशत, तो 48 का कितना प्रतिशत कौन है 6, तो बराबर कितना हो गया 6। अब कितना का मतलब कितना रख लो चाहे x रख लो, प्रतिशत हटा दिया तो भाग किसका लग गया 100 का, तो बराबर कितना हो गया 6। अब देखो इधर प्रतिशत लग गया वापस से, क्यों लग गया, क्योंकि 100 कहाँ आ गया ऊपर, 100 ऊपर आ गया तो प्रतिशत लग गया बच्चों, लग गया तो ये कितना हो गया। या ऐसे समझ लो कि एक एग्जाम थी उसमें 48 में से कितने नंबर आए 6, तो ऐसे तो निकालते हो बेटा आपके, कोई पेपर 48 नंबर का दिया उसमें 6 नंबर आए तो 6 बटे 48 गुणा कितना करते हो 100। अरे ऐसे ही तो निकालते हो। कोई एग्ज़ाम देते हो कि भाई 200 में से मेरे नंबर आ रहे हैं 120, तो क्या करते हो कितना परसेंट हुआ, तो 120 बटे कितना होता है 200 और गुणा कितना होता है 100, ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये कितना आता है 60%, यही तो आता है बच्चों। तो वो ये है कि 48 में से कितने नंबर आए हैं 6, ऐसे समझ लो, तो कितना हो गया 6 बटे 48 गुणा कितना हो गया बच्चों 100। या आप लाइन पढ़ना सीख जाओ कि लाइन में क्या तो दे रखा और क्या हमें करना है, ठीक है। 48 का कितने प्रतिशत 6, 48 का कितना प्रतिशत बराबर कितना हो गया 6, तो 48 कितने का मतलब कितना हुआ x, प्रतिशत बराबर कितना हो गया 6। देखो सवाल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, कैसे प्रतिशत हटेगा, कैसे प्रतिशत लगेगा, कौन किसका कितना प्रतिशत है, कौन किसका कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत होगा, ये चीज़ें जब तक नहीं सीखोगे, 4 चीज़ें, प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना, कौन किसका कितना प्रतिशत है और कौन किसका कितना प्रतिशत होगा, तो ये सारी चीज़ें जब सीखोगे तभी आप पहुंच पाओगे रिजल्ट पे। अब देखिए बच्चों अगला सवाल, अगला सवाल देखो रटने की ज़रूरत नहीं है, एक तो देखो सॉल्यूशन जो मैंने बताया, 18 का कितना या कितने प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है 36, तो 18 का मतलब होता है गुणा प्रतिशत x, प्रतिशत बराबर कितना 36, 18 गुणा प्रतिशत हटाने के लिए 100 और बराबर कितना हो गया 36। उधर चले जाओ बच्चों, तो x बराबर 36 बटे 18 और गुणा कितना हो गया 100, 18 का भाग 36 में 2 बार गया तो रिजल्ट कितना मिला मेरे को 200%। या तो ऐसे कर लो, या मेरे 18 में से कितने नंबर आ गए 36, या ऐसे समझ लो 18 रुपये कितने हो गए 36, तो 36 हो गए तो 36 बटे 18 और गुणा कितना हो गया 100, एक ही कंसेप्ट है। तो ये तो इसलिए सिखा रहा हूँ कि सब बच्चे नहीं समझ पा रहे, इसलिए सवाल से ही सॉल्यूशन है, पढ़ना सीख जाओ सवाल को बस। 18 का तो 18 का कितना तो कितना, प्रतिशत, प्रतिशत कितना दे रखा है 36, ठीक है बच्चों। अब का मतलब गुणा, कितने का मतलब x मान लो, प्रतिशत हटा दिया तो भाग किसका लग गया 100 का, उधर भेज दिया तो किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। तो इस प्रकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल को पढ़ना सीखो। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, मैं किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करूँगा। फॉर्मूले का प्रयोग इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और अगर अपन इतने सारे फॉर्मूले ट्रिक काम में ले लेंगे तो एग्ज़ाम के समय पे एक भी फॉर्मूला और ट्रिक याद नहीं रहेगा, कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे, तो उससे 2 नुकसान होते हैं। देखो आधा जो ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। एक तो क्या होता है, कोई सवाल थोड़ा थोड़ा आता है तो वो आपका टाइम भी खाएगा और उत्तर भी क्या आएगा उसका गलत। तो एक तो टाइम खा गया, टाइम खाने का मतलब उसने टाइम ले लिया, टाइम लिया इसका मतलब और सवाल को टाइम नहीं दे पाए, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर गलत आया तो नंबर किस में ले गया, माइनस में। तो जो सही किया था उसको और ले डूबा साथ में, माइनस का मतलब उसके नंबर और काटेगा। इसलिए आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बच्चों कंसेप्ट सीखिए, किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल,
देखो सवाल साथ साथ नोट करते जाइए, एक नोटबुक बनाइए। फिर से कह रहा हूँ मैं, एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक रीट का पूरा कवर करूँगा इस लॉकडाउन के पीरियड में। अभी एक एक क्लास चल रही है, फिर 2 क्लास हो जाएंगी, फिर रीट लेवल फर्स्ट के टॉपिक अलग शुरू चलेंगे, सेकंड के टॉपिक अलग चलेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 है। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 है। 12 ग्राम है, 12 किस में दे रखा है, ग्राम में। अब देखो बच्चों, हमेशा या तो कुछ भी यहाँ कुछ नहीं लिखे और यहाँ भी कुछ नहीं लिखे तब भी ठीक है, या दोनों जगह एक जैसा लिखे, मीटर है तो मीटर, किलोग्राम है तो किलोग्राम, ग्राम है तो क्या है, ग्राम। सवाल हमेशा एक जैसा बना के करना होगा। देखो जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तब तो मतलब एक जैसा है ही, या दोनों में एक जैसा लिखा हुआ हो तब भी क्या होना चाहिए, कोई समस्या नहीं कैलकुलेशन में। लेकिन जब एक जैसा नहीं हो तो बनाना पड़ेगा। अब देखो ये बेसिक चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं साथ साथ। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम, ठीक है। तो या तो पूरे सवाल को किलोग्राम में बना लो या पूरे सवाल को किस में बना लो, ग्राम में। सवाल पिछले वाला ही है, सवाल पिछले वाला ही। देखो अगर ये 3 नहीं होता तो यही कहते 3 का कितना प्रतिशत बराबर कितना दे रखा है, 12। तो 3 का मतलब गुणा x प्रतिशत बराबर कितना, 12। लेकिन समस्या क्या आ गई सवाल में, ग्राम और किसकी समस्या आ गई, किलोग्राम की। देखो जब कभी भी छोटी इकाई बनानी होती है, क्या बनानी होती है बच्चों, छोटी चीज़, तो किलोग्राम छोटा या ग्राम छोटा ये तो मालूम चलते होंगे आपको। मीटर छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है, किलोमीटर, ये सारी चीज़ों में अंतर तो मालूम है ना कि कौन बड़ा और कौन छोटा, ये तो बेसिक चीज़ें। जब भी छोटे से, हमेशा याद रखो, साइड में नोट कर रहा हूँ बातें, छोटे से किस में जाना होता है, बड़े में। जैसे ग्राम से क्या बनाना हो, किलोग्राम, तो भाग लगता है। अब भाग वो कितने का लगेगा वो आपको मालूम है कि भाई ग्राम कितने होते हैं, 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अरे 1000 मीटर होते हैं किलोमीटर में। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में कितने, वो 100 कितने होते हैं, 1 मीटर, वो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 में 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से अलग अलग चलेंगे अपन। तो जब छोटे से क्या जाना हो, बड़े में जाना हो, छोटे से किस में जाना हो बच्चों, बड़े में जाना हो, तो क्या होता है आपके पास, क्या लगता है, भाग। और जब बड़े से किस में आना होता है, छोटे में, तो क्या लगता है, गुणा। देखो बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। एक तो देखो पहला कन्फ्यूजन दूर किया है कि प्रतिशत में 100 कब ऊपर लगाते हैं, कब कहाँ लगाते हैं, नीचे। एक ये चीज़ है, ये सवाल इसीलिए लेके आया हूँ मैं। चाहे मीटर सेंटीमीटर ले लो, ग्राम किलोग्राम ले लो, कोई सा भी सवाल ले लो, सवाल है बहुत आसान लेकिन गलत बहुत आसान होगा। गलत होने में भी बहुत आसानी रहेगी, तो सही होने में भी क्या रहेगा, बहुत आसान। जब कभी छोटे से बड़ा बनाना हो तो भाग लगेगा, बड़े से छोटा बनाना हो तो क्या होगा, गुणा। तो ये है 3 किलोग्राम, बड़ा है, ये क्या है, ग्राम। तो मैं एक काम करता हूँ, ग्राम में बना लेता हूँ सवाल को, किसी में बना लो चाहे। अब देखो किलोग्राम से मैं किस में बनाऊंगा, ग्राम में। तो मतलब बड़े से किस में जाऊंगा, छोटे में, तो क्या होगा, गुणा। गुणा होगा तो बेटा कितने ग्राम होते हैं किलोग्राम में, 1000। तो 3 किलोग्राम में कितने होंगे, 3000। तो गुणा किससे होगा, अरे गुणा किससे होगा, 1000 से। तो 1 2 और कितने हो गए, 3। बस हो गया काम पूरा। अब देखो 3000 गुणा x प्रतिशत हटा लो बच्चों, 100 बराबर कितने हो गए, 12। अब ये भी किस में हो गया, ग्राम में, और ये भी किस में हो गया बच्चों, ग्राम में। बात समझ आ रही है मेरी। अब यहाँ से देखिए, इधर वाला तो इधर चला गया, तो ये हो गया 12 गुणा कितने हो गए, 100, और बटे कितने हो गए, 3000। 2 0 से 2 0 कट गए, और 12 को देखें तो हो गया 4, और ये कितना हो गया, 10। तो 4 बटे 10, 10 का भाग लगता है तो 1 0 का 0.1 लग जाता है। तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 4%। 0 पॉइंट कितना हो गया बच्चों, 4%। बात समझ में आई सबके। सवाल वही है जो पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं, वही सवाल था सेम।
लेकिन ये इकाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इकाई या यूनिट कहते हैं। तो इकाई या यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, और इकाई या यूनिट एक जैसी होने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत दिमाग में आनी चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, जिसमें भाग देना होता है उसमें तो गुणा करते हैं, और जिसमें गुणा करना होता है उसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाना हो तो भाग लगता है, बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई में आना होता है तो क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, गुणा किया जाता है। बात समझ में आ रही है भाई सबको? अब देखिए प्यारे बच्चों अगला सवाल। सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस थोड़े इससे अकल और दिमाग और उचित समय पे उचित निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का सवाल पूछूंगा इसी तरीके का, लेकिन इस बार चीज अलग पूछूंगा। 432 का या एक बार थोड़ा आसान ले लो, 440 का 20% कितना है? सवाल पढ़ना सीखो बच्चों, ये सवाल एग्जाम बहुत बार आते हैं। एक नहीं दो टुकड़े पूछता है इसमें, एक कम पूछता है, दो पूछेगा ऐसे। देखो कैसे पूछेगा, अभी सीखो सही पहले, इसके बाद देखेंगे अपन सॉल्यूशन। देखो सवाल पढ़ना सीखो। 440 का 20% कितना, मतलब मालूम नहीं है। अरे मालूम नहीं है। पिछले सवालों में और इस सवाल में एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ था 440 का, पिछले में ये मालूम नहीं था इसलिए इसकी जगह कितना लिखा था, x। ये दे रखा था 36 दे रखा था, 6 दे रखा था। इस बार ये नहीं दे रखा, ये पूछा है। तो देखो सवाल हुए कि नहीं हुए, एक जैसे हुए ना। अब देखो बच्चों क्या हुआ इसमें कि 440 का मतलब गुणा 20%, प्रतिशत का मतलब बच्चों कितना, 100। अब ये कितना है तो इसको क्या मान लो, x। अरे कितना मान लो, x मान लो। अब यहाँ से देखिए इन सवालों में क्या करें, इन सवालों में क्या करें। तो इन सवालों में जो करने का काम है तो वो देखो कैसे सोल्व करना होगा कि भाई जो लिखा हुआ है थ्योरी में लिखा हुआ है कि 440 का 20% कितना होगा। ये तो है 440 का 20% कितना होगा। तो वही पैटर्न सवाल लिखने का कि 440 का 20%, 440 का 20%। अब 20% कितना होगा, तो देखो क्या करें। अब 20% पूछा आपसे, तो या तो इसको प्रतिशत, देखो पूरा पूछा है 20%, तो 20% यही हुआ आपके पास। और 440 का 20% कितना होगा। अब देखो बच्चों क्या करें, प्रतिशत हटाने के लिए 440 गुणा 20। अब x पूछा है तो x है, उधर ले जाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो प्रतिशत हटाने के लिए कितना लग गया, 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये देखो x है इधर, 44 गुणा 2 कितने हो गए, 88। तो 440 का 20% कितना हुआ बच्चों, 88 हो गया, 88 आ गया आपके पास। भाई पिछली बार तो x इधर था तो उधर भेजा था, इस बार x अकेला ही है, x अकेला है तो इधर का इधर ही सोल्व कर लो। 440 गुणा इधर भेज दोगे तो फिर इधर बचेगा क्या, ठीक है ना। तो इसलिए 440 गुणा 20% बराबर कितना हुआ प्यारे बच्चों, x, ठीक है। तो ये हो गया 440 गुणा 20 बटे कितना हो गया, 100 बराबर कितना, x। तो x बराबर कितना हो गया, 88। सेम सवाल है, पिछली बार वाले में और ज़्यादा काम था, इधर लेके आते थे फिर x बचता था। इस बार तो x अकेला लिखा हुआ इधर वाला, इधर का इधर सोल्व कर लो और आंसर आ जाएगा आपके पास। एक दूसरी टेक्निक होती है, जब किसी सवाल में पूछे 20%, 30%, 10%, 50%, ऐसा पूछे तो क्या करते हैं इन सवालों में, और एक इन सवालों में कि 15%, 25%, 35%, 45%, इन सवालों में कोई कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे करना है। इनके अलावा पूछे, इनके क्या पूछे, अलावा पूछे तब जरूर थोड़ी बहुत आवश्यकता हो सकती है, उसमें भी कम ही आवश्यकता होगी। अभी और चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या होगा इसमें, जैसे मान लो यही सवाल था 440, ठीक है। हमेशा कितना निकालो इसका, 10%। अरे कितना निकालो, 10%। 10% निकालने का मतलब 10 का भाग दे दो इसमें। किसी भी चीज़ का 10% निकालना तो उसमें किसका भाग लगेगा, 10 का। एक जीरो से एक कट गया, ये कितना आ गया, 44।
अब आपसे पूछे 20%, तो 10 का दुगुना ही तो होगा, 20 डबल ही तो होगा। तो 10 का 10 कितना है 44, 44 का दुगुना कितना हो गया 88। जरूरत पड़ी क्या बच्चों? देखो 440 में 10 का भाग तो हर कोई दे सकता है भाई, 440 में 10 का डिवाइड तो मैं कर सकता हूँ। अब 440 में 10 का डिवाइड किया तो कितना हो गया 44। अब मेरे से पूछ ले 30%, 30 पूछे तो 44 को किससे गुणा कर लो 3 से, तो 12 और ये कितने हो गए 13, तो कितने हो गए 132 हो गए। 50% पूछे तो या तो इसका आधा कर लो, 50% पूछे तो इसका क्या कर लो आधा। देखो ये तो है ही कैलकुलेशन, तो हर सवाल कर सकते हैं, लेकिन इन सवालों में कोई दिमाग की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट देखते ही उत्तर बता सकते हो आप। तो ये तो कंसेप्ट था 10 का 20 का 30 का। जैसे मेरे को पूछे कि 440 का 30% बताओ, तो एक तो ये था 440 का 30% बराबर कितना होगा, तो 440 गुणा 30/100 और 132 उत्तर आ जाता है। 30% 440 दिख रहा है, 10 का भाग मतलब 10% तो कितना 44, तो 30% का मतलब 3 गुणा, तो कितना रिजल्ट आ गया 132। तो किसी की आवश्यकता हुई क्या? नहीं हुई। दूसरी बात, जब ये पूछे 15, 25, 35, 45 ये वाले प्रतिशत पूछे, जैसे मान लो आपसे पूछा कि 440 का कितना प्रतिशत बताओ बच्चों 15%, अरे 440 का कितने परसेंट पूछे आपसे 15%। कंसेप्ट वही लगेगा, कौन सा कंसेप्ट 10% का। कौन सा कंसेप्ट लगेगा बच्चों? 10% का कंसेप्ट लगेगा। देखो क्या करना है, 15 का मतलब है कि ऐसे दिमाग में सोचा करो 10 प्लस कितना 5, 25 का मतलब है सोचा करो 20 प्लस कितना 5, 35 का मतलब है सोचा करो 30 प्लस कितना 5। अब 440 का 10 तो आप जानते हो कितना होता है 44, 10 नहीं अब आगे कितने की जरूरत है 5 की, तो 44 का आधा कर लो कितना हुआ 22, तो 44 और 22 तो मन मन में जोड़ सकते हो, तो कितने हो गए 66 आंसर आ गया। ये करने की जरूरत नहीं, 15/100 गुणा 440 ये करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों। ऐसे मान लो 25% पूछा 440 का, कितना पूछा 25, तो देखो 10 कर लो, 440 का 10 कितना 44, 44 हो गया। फिर 25 नहीं होगा, फिर कितना होगा 20, तो 44 का दुगुना कितना हो गया 88। अब 5 और जोड़ना, 5 का मतलब आधा जोड़ना है, आधा जोड़ने का मतलब कि 44 अगर 10% था तो आधा कितना हुआ 22, तो 88 में और कितने जोड़ने 22, तो ये कितना हो गया बच्चों 110। अरे कितने हो गए 110। तो इस तरीके से इन वालों में पेन चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसी को कन्फ्यूजन हो, किसी को लगे कि गलत हो सकता है, समय की अपने पास एग्ज़ाम में कोई सीमा नहीं रहेगी। समय अगर सही तरीके से मैनेज करके चलोगे तो कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहो तो आप पूरे पैटर्न से सोल्व कर सकते हो सवाल। देखो 2 तरीके के सवाल बताए, एक में तो प्रतिशत पूछा था तो यहाँ x लेके चला पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सवाल, और एक ये सवाल जिसमें ये आगे वाला x पूछेगा, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सवाल सीख गए हम 4, प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना। इसके बाद हम क्या सीखे बच्चों कि कौन किसका कितना प्रतिशत है और किसका कितना प्रतिशत कितना होगा। अब देखो बच्चों एग्जाम में जो सवाल पूछे हुए हैं वो किस तरीके के पूछे हुए हैं उन पे बात करते हैं। एग्जैक्ट सवाल एग्जाम के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो तो करूँगा मैं टॉपिक होने के बाद, बाकी उस पैटर्न के सवाल और बहुत सारे सवाल करेंगे अपन, जिससे कि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आई बच्चों। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा अपने पास, जैसे मान लो पूछेगा एग्जाम में, देखो ऐसे 440 का 30% प्लस 520 का 25% का मान होगा, ऐसे पूछता है एग्जाम से। एक नहीं पूछता, 2 पूछता है। अब देखो या तो जिसको दिमाग है वो तो देखो 440 का 30%/100, एक तो इधर से आ जाएगा, 520 का गुणा 25% का कितना हो गया 100, और दोनों का उत्तर कर लो जोड़ के, तो यही सॉल्यूशन है। एक तो ये है, तो देखो कितना हुआ 2 0 1 कैंसिल हो गया, 44 गुणा 3 कितने हो गए 132, प्लस यहाँ से देखो ये 25 का भाग गया, कितना आ गया 4, 4 का भाग इसमें दूंगा तो ये गया आपके पास एक बार, और एक बच गया 12, तो 3 और कितने हो गए 130। ठीक है, 130 और 132 कितने हो गए 262, ये आंसर आ गया।
आ गया आंसर। एक तो यह है कि जो बच्चे सोल्व करना चाहते हैं, अब यही तो सीख के आए, का गुणा प्रतिशत कितना, तो x एक ये आ गया, एक उत्तर ये आ गया, यही तो सीख के आए वे पीछे। अब दूसरा क्या है कि बोले 440 का 30, तो इतना ये गुणा कौन करे कौन काटे, ऐसा काम ही नहीं करूँ मैं, तो डायरेक्ट ये लिखूंगा और ये लिखूंगा, उत्तर बताऊंगा। 440 का 10% कितना, 44, तो कितना पूछा 3, 44 का 3 गुणा कर लो मन ही मन में, 132 लिख दिया। 520 का 25, 520 का 10 देखो, 520 का 10 कितना हो गया बच्चों, 52, मन में इतना तो जोड़ सकते हो। 20 25 चाहिए, मतलब 20 प्लस कितना 5, तो एक 52 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये 20 हो गया, और एक 5% मतलब आधा, 52 का आधा कितना हो गया 26, तो ये कितना हो गया 10, अरे कितना हो गया 10, और यहाँ से देखें तो ये कितना हो गया 13, तो मन ही मन में कितना आ गया 130, 132 और 130 कितना हो गया 262। तो दोनों टेक्निक है, 10% फिर 20%, फिर उससे क्या निकाल सकते हो 25%। या देखो मैंने मेथड बताया, इस टाइप का सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 440 का 30%, 520 का 25% का मान या वैल्यू कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है बच्चों इसमें कि हम जो शुरू करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप केस में, कि कोई चीज़ किससे कितनी अधिक है तो उससे कितनी कम है, कोई चीज़ उससे कितनी ज़्यादा है। मतलब देखो, समझने की कोशिश कीजिए सवालों को। नेक्स्ट सवाल आएंगे कि कौन किससे अधिक है, कौन किससे कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट जो सवाल करेंगे, जैसे किस टाइप के सवाल बनेंगे पहले ये समझो इसमें, कि मान लो बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं इसमें, कि भाई राम की सैलरी जो है, राम की जो सैलरी या जो इनकम है उसकी, राम की सैलरी या जो इनकम है वो हरी की सैलरी से कितनी कम है, 20% कम है। हरी की सैलरी से कितनी है, 20% कम। ये तो कह देगा भाई राम की जो सैलरी है वो हरी की सैलरी से कितनी कम है, 20%। तो राम को तनख्वाह मिल रही है कम और हरी को मिल रही है क्या, ज़्यादा। यही हुआ। ये तो एक लाइन तो कहेगा कम या ज़्यादा एक दूसरे की बताए। अब इससे पूछेगा आपसे उल्टा। क्या पूछेगा बच्चों, उल्टा। उल्टा पूछने का मतलब आपने तो कह दिया बोले राम की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो हरी की सैलरी से कितनी कम है, 20%। अब उल्टा पूछेगा, बोले हरी की सैलरी राम की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, कितने % ज़्यादा है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते या दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, वो तो देखते हैं कि बोले इसकी 20% कम है तो इसकी 20% क्या होगी, ज़्यादा। और पहला ही ऑप्शन मिलेगा उस सवाल में कितना, 20%, जो हम आंतरिक रूप से बहुत खुश होके, और कि एक सवाल तो अपना क्या हो गया, सही। ऐसा पता नहीं कि ये खुद तो डूबा सो डूबा और दूसरे को और ले डूबा माइनस लेके, दूसरे को और ले डूबा क्या लेके, माइनस। तो इसलिए इन सवालों को सीखने की आवश्यकता है। अब कल लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक से चलेंगे बच्चों कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो अगली क्लास के टॉपिक्स हैं, तो जो क्लास चल रही है उस क्लास को लगातार लेते रहो, कंटिन्यू बने रहो क्लास पे, पूरा देखो वीडियो। भाई मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही देखो, जो भी जहाँ से भी क्लास पढ़ रहे हो कंटिन्यू देखो। और ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इतनी फीस में 1000 रुपये में, 2000 में, 1500 में, 1200 में, ये एक आपके 1000, 2000, 5000 रुपये एक जुमले टाइप है। इनमें एक बाउंडेशन मत आओ। जहाँ जो टीचर अच्छा लग रहा है, जैसे भाई साइंस और मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, रीड लेवल फर्स्ट। अब आपको साइकोलॉजी और कहीं बढ़िया मिल रही है, साइकोलॉजी वहाँ पढ़िए। हिंदी अगर सब्जेक्ट लिया आपने तो हिंदी जहाँ बढ़िया लग रही है वहाँ पढ़िए। इंग्लिश जहाँ पढ़नी है वो वहाँ पढ़िए। एक जगह बाउंड मत होइए। एक जगह एक या दो टीचर अच्छा हो सकता है, लेकिन सभी टीचर अच्छे नहीं हो सकते। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। पिछले सालों में करीब 50,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हमने, तो इनमें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने बैचों में कि आप इनके 1000-2000 आप देख रहे हो सस्ता मिल रहा है। ऐसे मालूम नहीं कि एक तो 1000-2000 रुपये बर्बाद हो। चलो पैसे कोई समस्या नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको देख देख के आपने समय ख़राब किया, और वो जो क्वेश्चंस आपने पढ़े वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे क्या, नहीं थे। वो एक टाइम पास था,
इसलिए प्लीज़ इनको मत बाई कीजिए, मत पढ़िएगा, एक एक चीज़ को अलग अलग पढ़िएगा। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के हर एक शब्द के लिए वीडियो बना है, और एक नहीं हज़ारों लाखों वीडियो बने एक एक चीज़ के लिए। तो इसलिए जहाँ बेस्ट लगता है वहाँ से पढ़िए और लगातार चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। और अगली क्लास में मैंने बताया कि इस टाइप के हम सवाल लेके चलेंगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं और हम गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बने रहो चैनल पे। बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।